हिमांगी जी, हमने आपको सबने बहुत धैर्य से सुना और बहुत रोचक भी हैं आपकी काफ़ी बातें। मेरे बहुत साधारण से 2 सवाल हैं। जी बेटा। आपकी जितनी भी बातें सुनी उससे लगता है कि आपका पूरा ऑब्जेक्टिव बहुत पॉलिटिकल है, राजनीति की तरफ है। और आप जो बोल रहे हैं कि किन्नर समाज को ये दर्जा मिलना चाहिए, ये हक मिलना चाहिए, तो वो हक, वो दर्जा तो किसी भी इंसान की काबिलियत की वजह से मिलना चाहिए। इसलिए नहीं, एक सेकंड, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। कंप्लीट कर लीजिए। उसकी काबिलियत की वजह से उसको वो दर्जा मिलना चाहिए, उसको एकदम राइट। इसीलिए नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो किन्नर समाज से बिलोंग करता है। ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, दूसरी बात, क्योंकि आपका जो भी कहने का जरिया था बहुत ही राजनीतिक था, तो इसमें धर्म का तो हमको कहीं आप नट सुन के कह रही हैं कि ये जो अप्रोच है इनकी, ये इनकी अप्रोच वो साधु संतों वाली नहीं है, राजनीतिज्ञों वाली है। यस, ये आपकी अप्रोच साधु संतों वाली नहीं है, राजनीतिज्ञों वाली। हाँ, मानसिकता आप जवाब ले लीजिए, इसका जवाब नूपुर जवाब। मैं कहती हूँ आपने जो भी कहा मैं आपकी हर बात को मान्य करती हूँ, है ना। पॉलिटिक्स में मैं पॉलिटिक्स की ही बात ज्यादा कर रही हूँ, धर्म की बात नहीं कर रही हूँ। तो मैं ये भी कह दूं, धर्म, धर्माचार्य और भगवान श्री कृष्ण, पॉलिटिक्स है ना, आपने हमने पैदा नहीं किया है, भगवान श्री कृष्ण की तरफ से सुनिए ना मेरे बेटा, मैंने आपकी बात पूरी शांति से सुनी। सुनिए ना मेरी बात। नो 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 नो, यू शुड लिसन व्हेन आई एम टॉकिंग। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हिमांगी जी, एक बार वो कह रही हैं लेट मी स्टैंड करेक्टेड। व्हाट एक्चुअली शी मेंट, बताइए क्या कह रही थी? चलिए, मैंने ये कहा था कि किसी भी इंसान को वो दर्जा उसकी काबिलियत के हिसाब से मिलनी चाहिए, इसलिए नहीं क्योंकि वो सिर्फ किन्नर है। वो कह रहे हैं कि किसी को सिर्फ इसलिए कि वो कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, कोई किन्नर है, इसलिए कोई दर्जा नहीं मिलना चाहिए, इसलिए मिलना चाहिए कि वो काबिल हो। हाँ, अच्छा एक चीज बताओ, काबिल कैसे होगा किन्नर? काबिल कैसे होगा किन्नर? अगेन किन्नर। एम आई राइट? है ना? तभी हम जब आगे आएंगे, जब हम आगे आते हैं, हम अपना कार्य करना चाहते हैं, हमारे में काबिलियत है, तभी हम यहाँ बैठे हैं। नहीं, और हम चाहते हैं हमारे समाज में भी लोग कोई नहीं रोक रहा है हो। LGBTQ राइट्स भी हैं, आपको कोई नहीं रोक रहा है। आपको इसमें एक तस्वीर दिखा देता हूँ। 46 साल बाद संभल में भगवान का एक मंदिर खुला है, 46 साल बाद, और वहां आज पूजा अर्चना हो रही है। जब हम आप ये बात कर रहे हैं तो जरा वो तस्वीरें भी देख लीजिए। 46 साल बाद पूजा अर्चना की ये तस्वीरें, पुलिस वाले वहां गए, देखिए भगवान शिव यहाँ पर स्थापित हैं और वो जलहरी साफ की जा रही है, पुलिस वाले वहां मौजूद। देखिए ये तस्वीरें निश्चित रूप से आपको अच्छी लग रही होंगी, और यहाँ मौजूद तमाम लोग, अगर ये तस्वीरें उनको अच्छी लग रही हैं तो तालियों के साथ इसका स्वागत होना चाहिए। चलिए अब मैं आ जाता हूं, जरा आपको यहां लेकर आइए प्लीज। आपको कुछ तस्वीरें और दिखाता हूं और कुछ एक सवाल भी आपसे पूछने हैं मुझे, और उसमें वो सिर्फ येस और नो की तर्ज पर होंगे। बहरहाल पहले ये तस्वीरें, आइए प्लीज यहां आ जाइए, इस जगह आइए, और ये तस्वीरें प्लीज वन बाय वन क्विकली। ये तस्वीरें धर्म संकट में कितना संकट इन तस्वीरों के संदर्भ में जवाब देते हुए लगता है, ये आप तय कीजिएगा। बटोगे तो कटोगा, पर अमल से किसे फायदा है? हिंदू, मुसलमान, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग। हम भारत के लोग। अगला बहुत जल्दी से इसको क्विकली फायर कीजिए। धर्म संकट, आपका मठ कहां बनेगा? शंकराचार्य बनने वाली स्थिति में गोवर्धन मठ, शारदा मठ, ज्योतिर्मठ, श्रृंगेरी मठ, क्योंकि प्रिपरेशन आपने शुरू कर दी है तो दिमाग में कोई मठ भी आता होगा। किस मठ की तरफ निगाहें जाती हैं? ये जो 4 मठ का आपने जो नाम लिया ना, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के मठ है, सही। हाँ। अब बीच में जो है खाली स्पेस पड़ा है, तो किन्नर शंकराचार्य बीच में क्यों ना बैठे? तो फिर आपको बोलना चाहिए था किसके अतिरिक्त कोई है? मैं थोड़ा सोचने लगे। अच्छा, ये तो अच्छा इन्होंने क्लियरिफाई किया। तो इन्होंने ये पुरी जी के इंटरवेंशन के बाद अब कहा जा रहा है कि असल में इसमें एक गोला और होना चाहिए, नहीं, जिसमें चारों कोनों के अलावा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। आप अभी केवल दिमाग में नोट करते रहिए, आपके पास आ रहा हूं। नेक्स्ट फायर कीजिए, नेक्स्ट फायर क्विकली। आपका पसंदीदा किरदार कौन है? फिल्मों में बहुत तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। महारानी का एक किरदार सड़क में आपने देखा होगा, किन्नर टिक्कू का किरदार आपको याद होगा। थोड़ा सा पीछे की तरफ आप जाएंगी तो वो शबनम मौसी भी कैमरे में दिखाई देंगी। आई शबनम मिसेस वेरी स्वीट,
ये ना मैंने सुना है शबनम मौसी में आपने भी काम किया है। मैंने काम किया है, मैंने बचपन का किरदार किया है शबनम का। अच्छा, इसलिए आप ये किरदार को सबसे आगे रखते हैं। ही इज वेरी नाइस फ्रेंड ऑफ माय आशुतोष राणा। चलिए नेक्स्ट, आशुतोष राणा अच्छे दोस्त हैं और शबनम मौसी अच्छा किरदार उनको लगता है। दोनों में बेहतर नेता कौन है? प्रियंका गांधी राहुल गांधी में बेहतर नेता कौन है? ये गलत बात कर दी, दोनों एक ही है। दोनों एक ही है। दोनों में कंपेयर करना हो तो कौन बेहतर है? अगर राहुल और प्रियंका की बात आती है तो मैं दोनों में ऐसा कंपेयर नहीं चाहती हूँ। दोनों भाई बहन है, सब सही है। इसके भाई बहन है, सब सही है। नेक्स्ट फायर कीजिए, है ना। धर्म संकट। नेक्स्ट, यहां अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी की असली वजह आपको क्या लगती है? भगदड़, सियासत या पब्लिसिटी? पब्लिसिटी स्टंट। ये पब्लिसिटी स्टंट है, फिल्म को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए। बहुत सारे लोग इसमें सियासत देख रहे थे, वैसा कम से कम आपको दिखाई नहीं देता है। आइए अब अपनी जगह पर फिर से आ जाइए। अब कुछ एक चीजें ऐसी भी हैं जो रैपिड फायर राउंड में मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन आपने अभी तक जो बातें कही प्लीज उसमें हमारे मेहमान कुछ टिप्पणी करना चाह रहे हैं। जितेंद्र जी, करो। ये बात ये है, मेरा निवेदन ये है कि समाज का रिफॉर्म होना चाहिए, उनको सहयोग होना चाहिए, उनकी अपमान की स्थिति दूर होनी चाहिए। हाँ। मेरा इनसे एक निवेदन ये प्रश्न है बड़े सम्मान से कि जब भगवान आदि शंकराचार्य जब हुए तब उन्होंने 4 पीठें बनाई, तो 4 पीठें कैसे चलेगी? उसका कोई ग्रंथ भी बनाया, उस ग्रंथ का नाम क्या है? थोड़ा बताएंगे आप मुझे? सुनो ना, मैं बता दूं। थोड़ा बताएंगे आप मुझे? आदि शंकराचार्य जी ने 4 पीठ की स्थापना की थी। हाँ। है ना? हाँ। है ना? तो वो कम उम्र में ही समाधि में चले गए थे ना शंकराचार्य 32 साल। आदि शंकराचार्य जी। हाँ। उन्होंने पूरा जीवन काल नहीं बिताया क्या था। कह रहे देखो आप? नहीं, क्या कह रहे? नहीं, सही बात है। 788 नहीं। ईसा पूर्व 788 और 503 सर 500 ईसा पूर्व 503 नहीं, आप एक बार देखिएगा। मैं मेरा सब्जेक्ट है हम सब गलत है, यही तो सही कुल मिला है के महाराज। वो ये कह रही हैं यही कि कम सही उम्र है में वो महाराज। समाधि में चले हम गए। तो सब गलत है। वो कह रहे हैं वो कल कम उम्र में समाधि में। हाँ, तो आप आगे इसमें कहने का मतलब क्या? वो कह रहे हैं कोई एक ग्रंथ लिखा गया था। ग्रंथ कौन सा है? बताओ ना, आप ही बता दो। आप तो नहीं बाबा, आप बहुत ज्ञानी हैं, हम तो भैया मूर्ख हैं। नहीं, आप तो हर चीज जानते हैं। आपने मर्द को किन्नर भी बना दिया और किन्नरियां भी पैदा कर दी। अब आप ये सब बातें करेंगे? मैं सम्मान से पूछ रहा हूँ, शंकराचार्य बनाने की विधि देखिए, उन्होंने कह दिया, पता ही नहीं है ना। हाँ, नहीं पता है। आपको पता है? आप बताइए ना प्लीज, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? आपको पता है? ये तो आप बताइए। नहीं, ये मेरा स्टेटस नहीं है, ये आप बुलवा रहे हैं। अखाड़े ने बना दिया ऐसे शब्दों से आप बुलवा रहे हैं। नहीं, आप सनातन धर्म को गिराने की बात कर रहे हैं। आप सनातन का डंका नहीं बजा रहे। एक सेकंड, मैं हिमांगी जी को क्लियर करता हूँ। बात है आपकी। हिमांगी जी, उनका हर बार ये आदमी गलत से बोल रहा हूँ। हिमांगी जी, हर बार मर्द को किन्नर भी बना दिया। अब और कहाँ तक गिराओगे हमको? जब गिरा दो पूरी तरह से। मैं खड़ी हूँ गिरने के लिए। आपकी बात नक्शल में क्या थी? जल्दी बोलिए। शास्त्र का नाम बताए ना। नहीं, उन्होंने कहा आप बता दीजिए। जब भगवान आदि शंकराचार्य ने जब 4 पीठें नहीं बताऊंगी, तो जो विभिन्न शास्त्रों की, लेकिन ये जो 4 पीठों पे जब शंकराचार्य विराजमान होंगे, उनकी प्रक्रिया और वो कैसे चलेंगे, वो इस ग्रंथ का नाम है मठामनाय मानुशासन। ये वो ग्रंथ है। ये ग्रंथ बहुत लोगों ने बहुत वो ग्रंथ है जो मान्य इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रंथ को जितने भी केस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट करती है। ऐसे ग्रंथ सुप्रीम कोर्ट में यही ग्रंथ का रेफरेंस दिया जाता है। आजकल लोगों ने ग्रंथ बनाए अपने बुद्धि से। दिनेश जी, अब देखो, आप ये ग्रंथ को तोड़ मोड़ के एक किताब में रख दिया, सुप्रीम कोर्ट में रेफर किया जाता है। ये सत्य है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में रेफर किया जाता है। मेंटालिटी के साथ में लोग काम करते हैं। और कैसे शंकराचार्य आगे बनाए जाएंगे, उसकी सारी विधि इसी के अनुसार चलेगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इसी को मानता है। आप ही बना दो। मैं एक बात इनसे पूछ लेता हूँ। सुनिए ना, यू नो इट इज क्वाइट हिलेरियस आल्सो, क्योंकि अभी जो ये बातें हुई हैं सारी और जो मैंने इनको देखा है, शी इज जस्ट फोकस्ड ऑन बीइंग द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। Oh my God! आप इतना and she's like the biggest drama queen. Really? मतलब आप इतना Thank you very much. You are telling the wrong. publicity भी चाहिए, आपको गद्दी भी चाहिए। You cannot talk like that with us. This is the No first way. impression. No way. Anybody would say that. Totally wrong. This is your first impression. That's totally wrong. And this is You what cannot you're say portraying like in that. public. As a drama queen, it's wrong. Totally, your words are totally wrong. ये आपको लग रहा है? Words are totally wrong. ये सब नूपुर, किसी एक को बात, नहीं totally wrong. मैं एक बात पूछना चाहता हूँ
ये आपको लग रहा होगा ड्रामा ना, क्वीन तो आप वरना हैं। जिन लोगों ने महामंडलेश्वर बनाया, सबसे बड़ी ड्रामा जिन लोगों ने जगत गुरु बनाया, जो इनके फॉलोअर हैं, उनको तो ये नहीं लग रहा होगा। आचार्य नरेंद्र गिरी जी जब खड़े ने इनको खड़ा बनाया, ड्रामा क्वीन सबसे बड़ी ड्रामा क्वीन आचार्य नरेंद्र गिरी जी जो दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं, उन्होंने वो ये विरोध किया कि देखे मानते 3 उंगलियां अपनी तरफ भी है। मैं बीच में बैठना चाहती हूँ, मुझे सब नरेंद्र बनने से पहले ये महामंडलेश्वर है। अगर टीआरपी के लिए, अपनी फेमसिंग के लिए आप महामंडलेश्वर का अपमान हमारे सामने करोगे तो बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे, बिल्कुल भी बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। अखाड़ा जो ये कर रही है वही बोल रहे हैं। एजेंसी है ही नहीं यहाँ पर, बिल्कुल विरोध करते हैं। मैं शांत रहें, नहीं तो मैं ये शो से चली जाऊंगी। आप चरणों में पकड़ के क्षमा मांगे। उधर जाइए, उधर। मैं क्या कहती हूँ, मैं क्या कहती हूँ, ऐसे नहीं, ऐसे बात मत कीजिए, ऐसे बात मत कीजिए। आपको ये पद्धति, आपके माता पिता ने यही शिक्षा दी है, आपके गुरु ने आपको यही शिक्षा दी है। आप जिस स्कूल से पढ़ लिख कर आए, आपके टीचर, आपके प्रिंसिपल ने ये शिक्षा दी है, आपके माता पिता ने ये शिक्षा दी है। शर्म आनी चाहिए, मैं कहती हूँ शर्म आनी चाहिए। बड़े बेशर्म व्यक्ति हैं आप। आपको Just shut up. पता ही नहीं है। You just shut up. आइए, आप अपनी जगह पर आइए। Shut up. आपको शटअप होना चाहिए। Just shut up. एक सेकंड, जितेंद्र जी, शट अप होना जितेंद्र जी, एक सेकंड चाहिए। मुझको शांत करने चरण दीजिए। पकड़ के एक माफी सेकंड। मांगनी चाहिए। आइए। और अगर आपने मर्यादा है, मैं बहुत जरा तो जल्दी से छोड़ के ऑडियंस की जाना बात चाहिए। लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं इनको प्रणाम करती हूँ। 40 करोड़ लोग महाकुंभ में आएंगे, पता नहीं इन्हें देख भी पाए, हमने इतनी पास से देखा। चैनल को धन्यवाद। दूसरा, मैं आपसे कह रही, इतने बड़े आप थैले ग्रंथ के लाए हैं, एक लोक जीवन की लकोक्ति है। मेरी दादी, मेरी माँ 95 साल की है, मैंने दादी से सुनती आ रही हूँ, बड़ा परिवार है। जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो ये लकोक्ति बोली जाती है, रब्बा ती दई या पुत दई, तीसरा मेल ना दई, मतलब बेटी देना, बेटा देना और तीसरा मेल नहीं देना। आज मुझे गर्व है अपने हिंदू धर्म पर कि इन्हें महामंडलेश्वर के पद दिया, शंकराचार्य का देने वाले हैं और जगत गुरु का पद देना है। इसमें हमारा हिंदू धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है कि सबको धारण करता है। आप जैसे लोगों को बोलती हूँ, रोना आता है अपनी जिंदगी पे। हमें तो जहर दे के मार डालो। अगर हम मर्द कहते हो, आप बिल्कुल पसंद ही नहीं करना चाहते, गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल उनका अपमान कर रहे हैं। ये हमारे समाज को जहर, हमारे समाज की विडंबना है। मैं कहती हूँ, सच्ची बोलती हूँ, आज जो अपमान हमारे किन्नर समाज ने झेल लिया, इस भाई साहब ने जो वर्ड कहे हैं, किन्नर समाज को मर्द कह दिया, किन्नर बच्चे पैदा करते हैं, इतनी बड़ी बात कह दी। मैं कहती हूँ छाती पीट के रोना चाहती हूँ, छाती पीट पीट के आपने मार डालो मुझे, मार डालो किन्नर। नहीं, ऐसा नहीं। आप आराम से ये गलत वर्ड बोल दिया। आपने जो बातें कही हैं, आपने बेशक किसी का रेफरेंस देकर कही है, लेकिन वो ये कह रही हैं कि मैं इससे हर्ट हुई कर चुके हैं। तो आपको ये कहना चाहिए कि आपको हर्ट करने का इरादा नहीं है। वो देखिए, वो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। शांत हो जाइए प्लीज। बोलने तो दीजिए मुझे। नहीं, मुझे जहर दे दीजिए, मैं मर जाना चाहती हूँ इस दुनिया में। नहीं, आप आराम से बैठे। ऐसा किसी के, आप तो संत, आप तो महामंडलेश्वर की पदवी से विभूषित हैं और संतों को मान अपमान नहीं लगता। बैठिए आप। सब मान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंत में। आप बैठिए, आपको और आप बैठिए और आप लोग भी अपनी जगह पर। हाँ, आप लोग भी अपनी जगह पर आइए। उपाधि मिल रही है, आप लोग भी आइए, आप भी आइए, आइए। कहते हैं कि अगर आपकी कुंडली में ग्रह खराब हों, खासतौर से बुध के संदर्भ में कहा जाता है कि बुध जो बुद्धि का कारक होता है, अगर आप किन्नरों को प्रणाम करें, अगर आप उनका आशीर्वाद लें, तो आपका वो ग्रह तक ठीक हो जाता है। ये पावर मानी जाती है असल में इस संप्रदाय की। और दूसरे ये भी, मैं इस माहौल को शांत करना चाहता हूं। दूसरे मैं ये भी कहता हूं कि संत तो ऐसे होते हैं कि उनका कोई अपमान कर ही नहीं सकता। सम्मान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंत मही। तो अगर ये हमारे शास्त्र कहते हैं, तो मैं हिमांगी जी आपसे प्रार्थना करता हूं कि इसको लेकर हर्ट मत होइए। अब मैं जरा आपके पास हाँ ना वाली तख्ती लाने वाला हूं। अब आप अपने मूड को थोड़ा ठीक कीजिए, थोड़ा मुस्कुराइए
आप मुस्कुराएंगी तो हमारे दर्शकों को अच्छा लगेगा। अब देखिए जरा, ये इसमें हाँ और ना लिखा हुआ है, देखिए जी हाँ, ये देखिए नहीं और ये हाँ, है ना। अब आप इसको ऐसे पकड़ लीजिए, Yes. और इसको ऐसे पकड़ लीजिए। No. अब आप जिन बातों में समझे हाँ जवाब है, उसमें हाँ वाला ये है हाँ, ठीक है, मैं ये समझ पूरा कीजिएगा, ये लिखा हुआ आपको हिंट मिल जाएगा, ये वाला नो के लिए, ठीक है। अब देखिए ये सवाल क्या है, मैं आपको बड़ा जरा जल्दी से बताता हूं। क्या ज्ञानवापी में शिवलिंग है? हिमांगी जी ये बात स्थापित रूप से मानती हैं। मंदिर मस्जिद विवाद जो हो रहे हैं, क्या इस पर परमानेंट रोक लगनी चाहिए? हाँ। देश में एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए क्या? एक देश एक चुनाव होने चाहिए या नहीं? बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो बर्बरता हो रही है वो क्या दिखाता है? बटोगे तो कटोगे, क्या ही असल में वो पर्सोनिफिकेशन है? विदेशों में हिंदू मंदिरों पर हमले होते हैं, क्या इसको जानबूझकर विदेशों में शय दी जा रही है? क्या संभल में जो दिखाई दिया वो सुनियोजित था? ये जो पत्थरबाजी दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के समय, गणेश विसर्जन के समय दिखाई देती है, ये पत्थर जो घरों के ऊपर दिखाई देते हैं, क्या ये एक सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है? सारा षड्यंत्र है। संभल तो भगवान श्री कहते हैं ना, कल की अवतार का स्थान है। भगवान कल की अवतार के रूप में आने वाले हैं संभल में। तो जहां पर भगवान को अवतार लेना है वहां पर क्या कुछ इशारे मिलने शुरू हो गए हैं? ये भी कह रही है हिमांगी जी। अब मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ अच्छा सा बोलेंगी आप, क्योंकि हम क्लोजिंग रिमार्क अच्छा सा चाहते हैं। मैं सच्ची बोलूं, मैं मीरा के पच्चीनों पे चलने वाली ये सखी किन्नर हूं। मैं यही कहूंगी, ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी, ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी। एक बात और बताइए, आप पांच भाषाओं में दर्द न जाने को, एरी मैं तो प्रेम दीवानी, दर्द न जाने को, जाने तो जाने मारो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। तो दूसरा व्यक्ति हमारे किन्नर के, एक सखी के, है ना, एक कृष्ण की, मीरा के पच्चीनों पे चलने वाली, क्या दर्द कौन जान सकता है? एक भौतिक मनुष्य कैसे जान सकता मैं है? तो आपसे ये जो विरक्त है वो ही जान सकते हैं कि मीरा के पच्चीनों पे चलने वाली किन्नर सखी के दिल का हृदय कितना ये है। मैं अब ये जानना चाहता हूं, ये पंजाबी, ये गुजराती, ये एक सेकंड, पंजाबी, गुजराती, अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, एकाधिकार इन तमाम भाषाओं पर गीता का काबिलियत पर सवाल जब उठाए जाते हैं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमार्यम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र हन्मयति। तात्पर्य ये है, ये जो देह है 3 अवस्थाओं से गुजरता है। बाल्य अवस्था, कौमार्य अवस्था और वृद्ध अवस्था की ओर अग्रसर होता है ये देह है। और जो ज्ञानी व्यक्ति है, जिसे ब्रह्म ज्ञान का नॉलेज है, वो इन जन्म मरण के चक्रव्यूहों से डरता नहीं है। वो मुक्त से पता है ये देह पे जो हमने वस्त्र धारण किए हैं, ये जब पुराना हो जाता है तो हम इसका भी त्याग करते हैं। इसी तरह आत्मा भी, जब आत्मा भी देह का त्याग तब करती है जब वो देह किसी काम का नहीं रहता है, कष्टदायी रहता है। एक बार एक लाइन आत्मा निकल, एक लाइन मेरे को तो इतना ही आता है, केम शो सारू छे, तमे केम छो? सारू छे। अच्छा, अब की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा हाल तो बहुत ठीक है जी। और गुरबाणी से क्या है ना, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वै अकाल मूर्त अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। So how do you manage all these languages? I mean, how did you learn all this? The grace of my Lord, the grace of my Banki Bihari, because my Banki Bihari is always with me, and right now my Banki Bihari is with me also. That's but why there was a time
I am But not there was a talking. time when you were angry with Banke Bihari ji, and you did not go to Vrindavan. I know that. That's true. That's true. मैं आज ऐसा चाहती हूँ, हे ईश्वर, हे मेरे बिहारी जी, अपनी चरण में मुझे ले ले, मैं अब और जीना नहीं चाहती। ये मैं मेरे ठाकुर किन्नर सब उठा ले। अरे सुनिए तो, थक गई। एक बात बताइए, किन्नरों के श्राप से लोग इतना क्यों डरते हैं? देखिए, जो किन्नर रियल होता है ना, वो कभी श्राप नहीं देगा, एक बार लड़ लेगा। मैं उससे लड़ लूंगी, मगर मैं उसे गलत नहीं कह सकती। मेरी आत्मा से। क्या बात? मैं उसे श्राप नहीं दे सकती। क्या बात? मेरी बात का मैं श्राप इसीलिए नहीं दे सकती हूँ, अच्छा। मैं किसी का अहित नहीं चाहूंगी। मेरा अहित अच्छा, चाह एक लो। एक बात और सुनिए ना जी, हाँ, हाँ। मेरा अहित चाह लो, हाँ। पूरा कायनात मेरा अहित चाह ले, हाँ। चलेगा। मगर मेरा बिहारी जिस दिन मेरा अहित चाह क्या बात? लिया, मैं कहीं की नहीं रहूंगी। एक बात मैं और, कहीं की नहीं रहूंगी। एक बात और, ये असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं से हिंदुस्तान के मुसलमानों का क्या वास्ता? देखिए जी, ऐसा गलत बात है। अगर अजहरुद्दीन कहते हैं, अजहरुद्दीन नहीं, ओवैसी। ओवैसी ना, हाँ, असदुद्दीन ओवैसी। क्या है, मैं भी पगला जाती हूँ। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, मैं भी पगला हाँ, जाती हूँ। हाँ। कैसे है ना, मैं यही कहूंगी, बांग्लादेश के मुस्लिम हो या हमारे भारत के मुस्लिम, है तो एक ही ना, अलग तो नहीं है ना। नमाज वो भी अदा करते हैं, तो नमाज हमारे भारत के मुसलमान भी अदा करते हैं, नमाज, है कि नहीं? बट अब सबको एक दायरा बना दिया है कि सड़कों पे नाम नमाज पढ़ के अंदर बैठ के नमाज पढ़े। सही कहा, गलत कहा मैंने, है? तो कोई फर्क नहीं है। तो इंसान को इंसान समझा जाना चाहिए, और सबसे पहले ये समझा जाना चाहिए कि दुनिया जो कहती है कहने दो, लेकिन आपका परमात्मा जिसका अंश आप अंदर लेकर घूम रहे हैं, वो आपसे रूठना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर वो रूठ गया, जिसको कहते हैं अपनी निगाहों में गिर जाना, अगर वो हो गया तो फिर सब खत्म हो गया। और ये बहुत बड़ी बात हिमांगी जी ने कही है। हिमांगी जी, आपने वक्त निकाला और बातें दिल से कही। मैं देख रहा था जब आप कुछ कह रही थी और भाव के साथ कह रही थी, आपकी आंखें लाल होते मैं देख रहा था, उनमें उनको अश्रुपूर्ण होते हुए मैं देख रहा था। तो पूरे भाव के साथ आपने बातें। लेकिन एक निवेदन है मेरा। जी जी, नचिकेता जी आपसे बड़े विनम्रता से कुछ कहना चाह रहे हैं। अब ऐसा मत करिए जी, देखिए, जाते जाते मेरा मूड खराब करेंगे। अच्छा, देखिए वो कुछ कह रहे हैं। अब देखिए, एक बात सुन लीजिए उनकी। जी बताइए जी। मैंने हम शुरू में सुन सबसे लेंगे। पहले बात कही, हमारे ट्रांसजेंडर्स का मैं सम्मान करता हूं, उनके रिफॉर्म्स के लिए हम सबको आगे आना चाहिए, और मैंने किया है। मेरा तो मानना है कि अब इसमें किंतु मत जोड़िए। हाँ, नहीं, फिलहाल पहले किंतु मत जोड़िए। बहुत धन्यवाद करता हूँ, और तालियों के साथ मैं। हाँ, बोलिए। वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आपका शंकराचार्य जो बनने का जो सपना है, मेरी बात मत मानिए ग्रंथों की, पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का 2017 का जजमेंट है, 22 सितंबर 2017 का। वो मैं टेक्स्ट बता देता हूँ कि देयर आर ओनली 4 पीठ्स कॉल्ड आमना पीठ एस्टैब्लिश्ड बाय आदि शंकराचार्य व्हिच हैव अथॉरिटी टू हैव टाइटल एंड स्टेटस ऑफ जगत गुरु शंकराचार्य। यानी कि इन चारों पीठों के अतिरिक्त कोई शंकराचार्य, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो। इसीलिए उन्होंने कहा है, मैं बस बता जब रहा हूं। मैंने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि आई एम नॉट फाइंडिंग माई सेल्फ फिट एट द मोमेंट। बहुत धन्यवाद करता हूं आप सबका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और मुझको लगता है कि हमारे दर्शक इतने प्रबुद्ध हैं कि वो सार को गह रहते हैं, और थोथा दे उड़ाए वाला उनको बहुत अच्छे से आता है। बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए।